हो गया बाबू। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है। सत्य है और क्यों है, मतलब कौन सा ट्रू है। कह रहा है एक इक्वेशन दिया है y बराबर 3x प्लस 5, ठीक है। तो ये पूछ रहा है पहला ऑप्शन अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसको समझिए। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है 0। इसी को हम बोलते हैं दो चर के रैखिक समीकरण। सोच के देखिए, अगर x का मान मैं कुछ भी मानूं, कुछ भी, तो x का मान अगर कुछ मानूंगा तो y का मान कुछ भी निकल जाएगा, ठीक है। अगर x का मान इस कुछ के अलावा कुछ मान लो तो y का मान भी कुछ के अलावा कुछ आ जाएगा। इसके अलावा फिर मैं x का मान कुछ मानूं तो y का मान कुछ आ जाएगा, आते जाएगा। यानी कि x में मानता चलूंगा तो y निकलता जाएगा, और y मानता चलूंगा तो x निकलता जाएगा। इसका मतलब ये प्रक्रिया खत्म होगी या नहीं होगी, चलती ही चलेगी, चलेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके भाई एक अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक हल, ठीक है। इसके दो हल है या इसके अनेक हल होंगे, तो इसके अनेक हल होंगे। बात समझ गए। जैसे देखिए अगर मैं इसमें x का मान एक डालूं, x का मान एक डालूं तो देखो 3 गुने 1, x की जगह 1 प्लस 5 तो कितना आ गया 8 आ गया ना। 3 एकम 3 प्लस 5 8। अब देखो x का मान 1 तो y का मान 8। अगर मैं x का मान 2 डालूं तो y का मान देखो 11 निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर मैं x का मान 3 डालूं तो 3 3 9 14, तो y का मान कितना निकल जाएगा। अगर मैं x का मान 4 डालूं तो 17, यानी कि देखिए 3 आ गया, आगे भी निकलता जाएगा। इसका मतलब ये अनेक हल होगा, ठीक है। कोई दिक्कत। ऑप्शन क्या है इंग्लिश में, इन्फिनाइट रूप से मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन है ना। हाँ हाँ हाँ, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, ये होगा यूनिक सॉल्यूशन और ये होगा ओनली टू सॉल्यूशन, है ना लिखा हुआ इंग्लिश में। हाँ उल्टा आठ होता है ये, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होगा वो अनेक होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, तो अनेक हल होंगे, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन में जान नहीं था, अगला क्वेश्चन चलते हैं जिसमें जान है। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। कितने हल लिखना है 4। इसका मतलब ये बोल रहा है बाबू 2x प्लस वाई बराबर क्या है 7, ठीक है। इसके 4 हल लिखो। 4 हल का मतलब है x मानोगे तो y निकलेगा, y मानोगे तो x निकलेगा। तो इस तरह से 4 निकालने, ठीक है। अब देखो इसको निकालते कैसे, एक मैं बताता हूँ, दूसरा ये वाला आप बना लेना, ठीक है। तीसरा फिर पाई वाला है तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, जब भी अगर आपको कहे ना इस तरह का सवाल तो एक अपना रेंज बांध लो कि मुझे इसी रेंज में लेना है, ठीक है। जैसे अगर कभी भी कहे अपने मन से मानने के लिए तो रेंज मान लो कि मैं पहले 0 चुनूंगा, फिर मैं 1 चुनूंगा, फिर मैं 2, लेकिन 2 चुनने से पहले मैं -1 चुनूंगा और फिर -2, इसी 5 के बीच में लेना, या तो x या y, ठीक है। आइए इसमें मैं x के बराबर 0 ले रहा हूं, 0। देखिए x बराबर 0 तो 2 x 2 के साथ क्या है गुना है, तो गुना x के जगह क्या ले लेना है 0 प्लस y बराबर 7। तो देखो तो 0 0 में y जुड़ेगा तो y बराबर 7, यानी कि x और y यहाँ पे आ गया तुम्हारा 0 और 7। इसका मतलब क्या हुआ कि x हमने 0 माना है तो y हमारा 7 आ गया। एक सॉल्यूशन ये हो गया। हाँ रौनक बाबू क्या पूछना है। हाँ ऐसे भी बॉक्स बना सकते हैं लेकिन मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसी को जो रौनक बाबू कह रहे हैं कि भैया इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ऐसे बॉक्स बना लो, ठीक है। 4 निकालने हैं, ऐसे कर लो, ऐसे। अब x में तुमने 0 माना तो x 0 डाल दो, और x में 0 डाला तो y कितना आ गया डाल दो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ x 0 है ना, अब मैं y 0 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ y 0। मानना है तो मानो, नहीं तो x ही मानते चलो, तो मैं x ही मान लूँ या y मान लूँ y तो चलो y बराबर 0, तो यानी कि 2x, x तो रहेगा क्योंकि y 0, y की जगह क्या ले लेंगे 0 बराबर 7, x बराबर 7/2 आएगा कि नहीं आएगा। 2x में 0 जुड़ा होगा तो 2x, फिर इस 2 गुना में है तो इधर भेज दिए तो भागा में, यानी कि y 0 माना तो x कितना निकल गया 7/2। क्लियर है। आते हैं x बराबर, अब मान रहा हूं मैं 1 मान लेता हूं, एक माइनस वाला भी मान लेते हैं, ठीक है। इस बार मैं -1 मान रहा हूं, ठीक है।
आइए 2 गुने -1, ठीक है अर्जुन, ठीक है, प्लस x मान लिया हूं तो y रख दूंगा बराबर 7। 2 को 1 से गुना करेंगे तो -2, क्योंकि -1 है ना, प्लस y बराबर 7। अब -2 को इधर भेज दो तो y बराबर कितना हो जाएगा, -2 इधर जाएगा तो 7 + 2 यानी कि 9। इसका मतलब ये हो गया x माने -1 तो y हो गया 9। क्लियर है बाबू। अब मैं y मान लेता हूँ -1, y कितना मान लेता हूँ माइनस, तो 2x प्लस y की जगह क्या डाल देंगे बराबर 7, -1 इधर भेज देंगे तो 7 + 1। क्लियर है, इधर हो गया 2x, 2x बराबर कितना हो गया 8, x बराबर हो गया 8/2 यानी कि 4, यानी कि y -1 माना तो x कितना हो गया 4। देख लो 1 2 3 4। क्लियर है, जल्दी से मुझे ये बनाओ, तो काट तो ये तभी तो 4 आया। जल्दी बनाओ बनाओ बनाओ, थर्ड वाला बनाना, पाई वाला भी रुक जाना, उतारना है तो उतार लो। दिमाग कहाँ नहीं लगाया वो मैं दिमाग लगवा देता हूँ। देखो बाबू लोग, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है x बराबर 4y, ये है ना, और आपको मैंने बोला था x चुनोगे तो y आएगा, y चुनोगे तो x आएगा। आप लोगों ने, कोई बात नहीं, डब्बा नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या किया आप लोगों ने, थोड़ा सा समझाने, आपने x का मान लिया, मैं कहता हूँ y मानो, y अगर 0 मानोगे तो x भी 0 आएगा। सोचो y बराबर 0 तो x बराबर 4 गुने 0 यानी कि 0। y अगर 1 मानोगे तो x 4 आएगा, कैसे, y बराबर 1 तो x बराबर 4 गुने 1 यानी कि 4, समझ गए। इसी तरह y बराबर 2 मानोगे तो x 8 निकल जाएगा, और y बराबर 3 मानोगे तो x 8। सबसे आसान था, आप लोग x मान के ना अपना बेड़ा गर्क कर लिया, मतलब समझे, जब एकदम आसानी से होने वाला है तो आसानी से, अगर माइनस लेना है, अगर भैया y का मान -1 लेंगे तो y -4 हो जाएगा, ये -2 लेंगे तो ये -8 हो जाएगा, x 1 लेंगे तो y 1/4 हो जाएगा ना, 1/4 होगा ना रे बकलो लवा सब। देखो इधर x बराबर क्या है 4y, तुमने x का मान 1 लिया, ठीक है, तो x की जगह क्या लिखेंगे 1 बराबर 4y, 4 और y गुना है ना आपस में, तो गुना को इधर भेजेंगे तो भागा में आएगा ना, 1/4 बराबर y, तो y कितना निकल गया, बात समझे कि नहीं समझे, नहीं तो माइनस कैसे होगा, गलती गलती गलती, ठीक है। चलिए अब बाबू, अब आइए पाई वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा आंसर सबका अलग अलग आ सकता है, क्योंकि कोई कुछ मानेगा, कोई कुछ मानेगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए पाई x प्लस वाई बराबर 9। देखो एक तो तरीका ये है, x को कुछ मानो y डाल दो, एक तरीका और मैं बता रहा हूँ, देखते चलिए। एक तरीका ये है, पहले y को पहले ही भेज दो, तो y को पहले भेजोगे तो क्या मिलेगा 9 माइनस वाई, ठीक है, और फिर x को सिंगल रख लो तो क्या मिलेगा 9 माइनस वाई बट्टा पाई, यही मिलेगा। अब y के जगह मानते चलो, y के जगह मानोगे x निकलता जाएगा, बात समझे। इसको कैसे किया मैंने समझ में आया। तुम चाहो तो भैया क्या मैं x को नहीं भेज सकता हूँ, हाँ भेज सकते हो, तो y बराबर आ जाएगा 9 माइनस पाई x, ये भी हो सकता है, मतलब जिसको निकालना है ना उसको सिंगल कर लिया, सिंगल। नहीं समझ में आया फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए मैं मान नहीं डाल रहा हूँ, अभी मान नहीं डाल रहा हूँ, मान डालने से पहले मैं कुछ काम कर रहा हूँ। पहले ना मैं y को इधर फेंक दिया, तो y इधर फेंक दिया तो इधर बच गया पाई x, और इधर 9 माइनस वाई। अब ये हम जानते हैं x के साथ पाई क्या है गुना में, तो गुना वाला चीज इधर जाता है तो क्या होता है, तो यानी कि ये बच गया 9 माइनस वाई बराबर पाई। अब यहाँ पे y का मान डालोगे ना तो x निकलता चलेगा, जैसे y का मान मानो 1, तो y का मान 1 हुआ तो x बराबर 9 माइनस 1 बट्टा पाई यानी कि 8 बट्टा पाई, ये x का मान निकल गया। बात समझ गए। एक तरीका ये भी है बनाने का, मैं सवाल बनाने के तरीके बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो ये वाला तरीका जिस तरीके से बताया उस तरीके से बना सकते नहीं, उसमें पाई का मान मत डालना। दूसरा तरीका है ये, तो भैया y डालेंगे तो क्या निकलेगा
x निकलता जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि जिस तरह से मैंने y को इधर भेजा है उसी तरह से तो मैं पाई x को भी तो भेज सकता हूँ। तो इधर बच जाएगा y और इधर बच जाएगा 9 माइनस पाई एक्स। अब यहाँ पे x का मान मान लो, x का मान मान लो 0, तो y आ जाएगा 9 माइनस पाई गुने 0 यानी कि 9। x का मान मान लो 1, तो y बराबर 9 माइनस पाई गुने 1 यानी कि 9 माइनस पाई। ठीक है, फिर x का मान मान लो 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। सोच के थोड़ा बताओ होगा कि नहीं होगा। 2 पाई कैसे आ गया? वो x का मान 2 माने तो 2 लो, तो 2 पाई के साथ गुना हो जाएगा तो 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, तो कभी भी अगर इस तरह से हो तो इस तरीके से भी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ना इधर वाला में मान डालेंगे ना तो इधर वाला निकलते जाएगा। समझ गए? क्लियर है? बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। एक आएगा, ध्यान रखना, 1 नंबर का नहीं, एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर 3 नंबर का आ जाता है। चलते हैं, उतारोगे ये पाई वाला, उतारो उतारो। हाँ आगे में है ज्यादा, बता दूंगा बता दूंगा, बैठो बाहर थोड़ा, बस इस सबको इस चैप्टर निकाल के इस सबको प्रैक्टिस। कौन सा 4 नंबर? बॉक्स वाला? मेरे को क्वेश्चन दिखाना, मिड टर्म का एग्जाम दिया था ना, उसका क्वेश्चन फेंक दिया, लिट्टी समोसा है ना, वो लेके आना। ठीक है, अब इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको करवाना है। मैथ साइंस इस बार रगड़ के करवाना है तुम लोगों को, इतना करवा देना है कि सोचना नहीं है। समझ गए? इतना करवा देना है कि तुम लोगों ने दूसरों को बताओ। सेकेंड फेज में इंग्लिश ही चलेगा, इसलिए तो कह रहा हूँ 20 जनवरी तक खत्म करो ना। 20 जनवरी के बाद सिर्फ इंग्लिश और सोशल साइंस पे ही चलेंगे ना, इसलिए तो कह रहा हूँ 20 जनवरी तक कमर कस के 90% खत्म कर लो। अरे वो भी हो जाएगा। सबसे पहले मैं ना 3-4 को वो याद करवा दूंगा आप लोगों को, समरी। बेटा याद आपको करना है। हाँ कितना याद कर लिया? बस राउंड चले जाता है। वाह, बहुत बोलते हो तुम सब, शांति से पढ़ो तो, जो पढ़ रहे हो उस पर ध्यान ही नहीं है। मनीषा चलो देखो, अभी ये नया सवाल अब कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल कौन कौन हल नहीं है। पहला ये जो दिया है 0 2, इसका मतलब हुआ x कितना है 0 और y कितना है 2। ठीक है, अब देखिए ये हल चेक करने का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी इक्वेशन में अगर ये दोनों मान दे दिए, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो ये हल होगा, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हल नहीं हुआ। सेटिस्फाई का मतलब क्या है? सेटिस्फाई का मतलब है कि बराबर इधर जो है मान डालने के बाद भी इधर उतना ही आ गया तो सेटिस्फाई है। ठीक है, जैसे इधर 4 होगा इधर भी कितना आ जाए, या इधर 5 है इधर भी क्या आ जाए, तो ये दोनों तो बराबर होता है ना, तो ये सेटिस्फाई हो गया। क्या भैया इतना बराबर इतना, ये नहीं कि इधर 6 और इधर 7 आ जाए तो इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ। समझ गए? तो देखिए अब जैसे ये तो आप जानते हैं कि भैया 0 और 2 का मतलब होता है कि भैया x का मान कितना दे दिया 0 और y का मान कितना दे दिया 2। यही x का मान 0 और y का मान 2 इसमें डाल दो, x की जगह क्या आ जाएगा 0 माइनस 2 गुने 2 बराबर 4। ठीक है, 0 माइनस 2 से माइनस 2 माइनस 4 बराबर 4, 0 में से 4 घटेगा माइनस 4 बराबर 4। बताओ ये दोनों सेटिस्फाई है? नहीं है। क्यों नहीं है? -4 और 4 यानी कि नॉट सेटिस्फाई, इसका मतलब ये हल नहीं है। बात समझ में आया? एक और चेक कर लेता हूं, x माइनस 2y बराबर 4, x का मान कितना हो गया 2, y का मान कितना हो गया 0, x का मान 2 डाल दिए, -2 गुने 0 बराबर 4, 2 2 से 0 गुना होगा बराबर 4, 2 में से 0 गया 2, क्या सेटिस्फाई हुआ? नहीं हुआ रे बकलोलवा। 2 जो है 4 के बराबर होगा? नहीं नहीं, सेटिस्फाई का मतलब इधर जो आया है उधर भी जो है वो सेम आना चाहिए। समझ गए? तभी सेटिस्फाई होगा। समझ गए? तो ये भी नहीं हुआ। अब देखो एक मिनट, अगर आपका दिमाग अगर तेज चलता है ना तो मन में ही डाल सकते हो। ठीक है, हाँ चलो
चलो एक एक वाला करो। अरे अरे 40 वाला तो है ना। हाँ 4 4 आ रहा है, इस वाले में आ जाएगा 4 4, तो इस वाले में आ जाएगा, तो ये हल इसका होगा। ये वाला करो, तीसरा करो, टिक नहीं लगाना है, समझना है। करो करो करो, पहले ये तीसरा करो। ये समझ में आया ना ये क्यों नहीं है? है अब रूट टू डालो, √2 4 √2, ये भी है। अच्छा वो डालो। ठीक है चलिए आगे आइए, तो वो है। देखो इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन, एक्स के जगह पे क्या लेना है? 4, तो 4 माइनस 2 गुने 0 बराबर 4। अब सब जानते हो 4 2 में से 0 बराबर 4, तो 4 बराबर 4, यानी कि ये सेटिस्फाई किया, तो ये हल है। समझिए कौन सा हल है ये? हाँ 4 0। ठीक है, दीज आर सॉल्यूशंस। ठीक है, आइए अब ये सवाल देखते हैं, चौथा वाला। चौथा, x माइनस 2y बराबर कितना है? 4। यहाँ पे चौथा डाल देता हूँ। ठीक है, x का मान कितना है? √2, y का मान कितना है? 4 √2, x का मान डाल रहा हूँ √2। ठीक है, माइनस 2, y का मान कितना है? 4 √2 डाल दिए, बराबर 4। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए बाबू, इधर तो √2 ही होगा, इधर देखो ये 2 है और ये सिंपल 4 है, तो पहले 2 चौके 8, 8 √2, इधर हो गया 4। 8 √2 में से 1 √2 घट जाएगा, तो -7 √2 बराबर 4। क्या ये सेटिस्फाई हुआ? तो नहीं होगा। क्लियर? ये रूट का जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता है, तो इसके लिए वीडियो देखिए। ठीक है, और परमयीकरण पढ़ाया हुआ है, फिर भी रूट का जोड़ घटाव गुना भाग नहीं कर पा रहे हो। 5 बार नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। एक एक है ना, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। -1/4 होना चाहिए। क्लियर है? समझा हो हीरो? गुड। जो सेटिस्फाई हो जाए, इक्वल टू आ जाए तो है, नहीं है नहीं। ये क्वेश्चन आएगा, हाँ तो हो जाता है। आइए अब यहाँ पे के का हल, एक क्वेश्चन पक्का लिख लो, ये क्वेश्चन। अब इसमें चूंकि एक ही क्वेश्चन है, तो इसलिए मुझे क्या ही कहूँ, मैं देख लूंगा, और क्वेश्चन होगा तो मैं देखता हूँ किसी और बुक से। ठीक है, क्या कर रहा है? x बराबर 2 और y बराबर कितना है? 1, तो किसका मान निकालना है? k का। तो भाई 2x + 3y बराबर k। बच्चा जानता है कि x का मान डालो, y का मान डाल दो। 2 गुने x का मान कितना है? 2। तो यहाँ पे गुना क्यों पड़ता है ये पता है ना रे? हाँ कुछ नहीं है तो गुना है, +3 गुने 1, y का मान कितना है? 1, तो 4 + 3 बराबर k, यानी कि k 7, यानी कि k बराबर 7। सिंपल 7 होगा। उल्टा फुल्टा तो किया है, उल्टा फुल्टा किया है और कुछ नहीं किया है। लाइए तो थोड़ा, कोई बुक है किसी के पास, लीजिए तो, 9th क्लास। कौन सा बुक दे रही हो बेटा? ये बुक नहीं चाहिए, यही बुक का तो क्वेश्चन है। रौनक निकालो ना बुक। अरे उसमें 9th क्लास लिख लेना, 10th 9th। देखता हूँ और क्वेश्चन है नहीं। हाँ उतना ही है। जो भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा, इसका चेहरा देख के और नहीं सब्सक्राइबर बढ़ेगा। नहीं कुछ किया, मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं। एक लड़का का चेहरा कट करने वाला है, हाँ काटने वाला है। ये नाम कमाने का आइडिया है। मजा लग रहा है ना वो साहब? हाँ आ रहा वही वही लगा मैंने। हाँ इसने भी स्टोरी डाला था मेरा वाला, मजा आया ना? स्टोरी नहीं देगा? शंकर व्यास से मैथ में पढ़ने के बाद तेरे वजह से सब तेरे वजह। हाँ हाँ, तू देख लियो, तू मजा आएगा तेरे को भी लगाने में।
अरे बड़ा मजेदार अभी लगा रहा हूँ। हाँ तू भी मेरे को फोटो भेजा हुआ है अपना वाला, कातिल वाला। यार बेटा मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ। भाभी को किया। अरे हल्ला मत करो। हाँ 1 मिनट 1 मिनट। कौन बोल रहा है? देखिए ये क्वेश्चन दो है। 3x + 4y बराबर के, ये दो दिया है, इसका मतलब ये x है और ये y है, ठीक है। इसमें मान डालो, k का मान निकालो। इसमें a है, a। अरे रुक जाओ, सवाल देखने दो। हाँ a y है, a y है। तो इसमें y का मान डालो, x का मान निकालो और डालो, और इसके बाद किसका मान निकालो? a का मान निकाल। पहले डालो तो सही, पहले डालो फिर पता चलेगा कि कैसे करेंगे। ये 8x - ay + a²। इसलिए के का मान वाला तो एक क्वेश्चन आएगा, चाहे इस चैप्टर का है या उस चैप्टर का है। हाँ फिर भी तुम लोग नहीं बनाता है। कितना तुम लोग कितना गधा है। तेरे पास है पहले ये सवाल में तो तुम लोग ने पहले पहला सवाल बना लो। तुम लोग था कम बोलो यार, मेरे कल्ला है ना दर्द। सेकंड क्वेश्चन में टाइम लगेगा। ठीक है। 5 निकलेगा ना रे। x - 1 किससे गुना होगा? -3 होगा ना इसको। एक x का मान -1 है ना, तो -1 से 3 गुना होगा तो -3 हो जाएगा ना। भूल जाता है, ये माइनस भूत होता है। सचिन बना लेना एक भी सवाल, खाली टेस्टे में फोड़ेगा। थोड़ा फैल होगा तो नाक कान कटा देगा मेरा। नाक कटेगा तो कान भी कट जाएगा ना, चश्मा कहाँ पे रखूंगा मैं? नाक के अलावा तो आँख का भी कटवा देगा मेरे। हाँ हाँ सेकंड का नहीं आएगा। देखो बाबू, 3 गुने -1 + 4y, सॉरी 4y का है, 4 गुने 2 बराबर k, ठीक है। -3 + 8 बराबर k। बच्चा बच्चा जानता है ये घटाव होगा, ठीक है। तो 5, तो k बराबर 5। बकलोल भाई को मैं तेरे को आप जोड़ घटाव करवाऊं? ए होगा नहीं है। कर ले कर ले। 8x - ay गलत है। a² बराबर 0। ध्यान से देखो, ध्यान से, ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है, ध्यान से देखो। देखो एक x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है, ठीक है। तो 8 गुने 1 माइनस a गुने 6 प्लस a² बराबर 8 - 6a प्लस a² बराबर 0। थोड़ा इसको ठीक करो, a² - 6a प्लस 8 बराबर 0। कुछ दिख रहा है भैया इस तरह का? तो इक्वेशन ए निकालने के लिए मुझे गुणनखंड करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन याद आया। हाँ तो x का इस तरह में स्क्वायर में आ गया, तो इसको है ना गुणनखंड करना पड़ेगा। इन दोनों को पहले गुना करो तो फैक्टर कितना, गुना कितना आएगा 8। इसका ऐसा फैक्टर निकालो जो जोड़ घटाव करके, हाँ a²
-4a -2a प्लस 8 बराबर 0। इन दोनों में से a कॉमन, तो a -4, इन दोनों में -2 कॉमन, तो a -4 बराबर 0। a -4 को पहले लिख लेते हैं और a -2 को बाद में। a -4 बराबर 0 लिख देते हैं और a -2 बराबर भी क्या लिख देते हैं। अब -4 को इधर करेंगे तो a बराबर 4 आ जाएगा और a बराबर 2 आ जाएगा। तो a का मान हो गया 4 और a का मान हो गया 2। अच्छा एक बात समझो, यहां तक तो आप लोग पहले बना लेते हो, यहां तक समझा दिया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको एक बार 0 के साथ ले लो, इसको एक बार 0 के साथ ले लो, अलग अलग। अब -4 को इधर फेंक दो, 4 -2 को इधर फेंक दो, +2, तो a का मान 4 हो गया, a का मान 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से सवाल, ये हाई लेवल का सवाल चला गया। ठीक है, इतना सवाल काफी है। k का मान 1 आएगा।